बिना पंखों के उड़ने का सलीका सिखाती हैं ये किताबें ही हैं जो घर बैठे दुनिया घुमाती हैं। तो विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है भारत मंडपम, 18 जनवरी तक है। अंदर बहुत कुछ है, बहुत खास है, लेकिन हमारा फोकस वो युवा हैं, वो लोग हैं जो किताबों से और डिजिटली दोनों तरीके से जुड़े हुए हैं। उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे उनकी किताबों की दुनिया और उनका प्रेम किताबों के प्रति। लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं ना अभी लोगों का प्रेम कम हो गया है, कम हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको आगे के वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं और आप पुस्तक मेला घूमना चाहते हैं तो आप ये पूरा देखते जाइए। घर बैठे पुस्तक मेला मैं आपको घुमा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ गंदा वंदा तो है नहीं कहीं पे? कहाँ चल रहे हैं चाचा? यही जो कूड़ा उड़ा गिरता है दिन भर में कम से कम क्या किलोमीटर चल देते हो? समझ लो 9 बजे से 9 बजे, सुबह 9 बजे से 9 बजे तक ड्यूटी है। सुबह 9 बजे से 9 बजे तक? 9 बजे रात तक। जिनको लगता है कि उनका काम बहुत मेहनती है, एकदम ऑफिस जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो सुन लीजिए। क्या उम्र होगी चाचा आपकी? 50 साल की उम्र में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक 12 घंटा हो गया लगभग, है ना? हाँ सर। अरे बाप रे बाप। और सिर्फ चलते रहना है, डस्टबिन लेकर? एक भी टिल गिर गई उसको उठा के डस्टबिन में डालना है। इनकी वजह से जो है ये जो बुक फेयर चल रहा है ना, उसमें इतनी सफाई है कि नहीं भैया? क्या नाम भैया आपका? अली। क्या खूबसूरत काम कर रहे हैं भाई, आपकी वजह से जो साफ सफाई है अद्भुत है भाई। हाँ? आपको भी 9 से 9? हाँ 9 से 9। कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, यूपी से। उत्तर प्रदेश? अरे मैं अकबरपुर का रहने वाला हूँ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। रहे हैं वही कैफियत से ही जाते हैं। हाँ अकबरपुर होके जाता हूँ मैं। कितने साल हो जाते हैं? कितने साल हो गया यहाँ दिल्ली में? यहाँ मैं 1990 से रह रहा हूँ। एक चीज जो है युवाओं को आप बोलना चाहें, एक बात जो नई पीढ़ी है उसको बोलना चाहें। नई पीढ़ी को भाई शिक्षित बनना चाहिए, जितनी भी नई पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए। आप पढ़े हैं? मैं पढ़ा हूँ कक्षा 8 तक। मेरी गरीबी ने थोड़ा सा मुश्किल डाल दिया, इसलिए नहीं पढ़ाई। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। सबको पढ़ा के क्या बनाना है? मैं तो सोचता हूँ वो पढ़ लिख के महान बने, कोई अच्छा जॉब करें या अपना बिजनेस करें। पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाना जरूरी है। आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बात है, क्या बात है चाचा, बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही शानदार। पढ़ाना कितना जरूरी है आप देख लीजिए। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं, महीनों बाद अब उनसे मुलाकात होती है। लेकिन इस पुस्तक मेले में ये किताबें हसरत से नहीं बल्कि मुस्कुराहट से आपका इंतजार कर रही हैं। हॉल नंबर 235 घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस, मंजुल प्रकाशन। आइए देखते हैं, कुछ लोगों से बात हुई थी, कैसा है माहौल अंदर। जो है आपको ओए होए होए किताबों की जो है एकदम धड़ी लगी हुई है और क्या खूबसूरत किताबें हैं, एक से बढ़कर एक। क्योंकि स्पेशली किसी ने हमसे बोला है कि एक बार आप मंजुल घूम के आइए, और जिन किताबों के लिए बोला है उसमें से एक किताब मुझे यहाँ ही दिख गई, अप्रेषित पत्र, और साथ में महात्रया की अधिकतम से अधिक। ये दोनों किताबें तो मैं ले ही जा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे जो आपके लिए है। कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे स्पेशली डिस्प्ले में लगाई गई हैं। सर नमस्कार। सर कैसा है इस बार का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पॉजिटिव माहौल है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और एक कारण तो ये भी है कि शायद सरकार ने फ्री कर दिया है। हाँ, एंट्री के बावजूद भी लोग काफी आ रहे हैं। सेल्स भी प्रोत्साहित करने वाला है। हाँ, पिछले साल की तुलना में इस बार जो है मैंने देखा कि मंजुल प्रकाशन ने कई सारी बहुत ही नई किताबों को जो है यहाँ पे जगह दी है। एग्जैक्टली हम लोग अब कुछ ओरिजिनल और बेस्ट सेलर में भी काम कर रहे हैं। हाँ। वैसे मंजुल तो ट्रांसलेशन के लिए मशहूर रहा है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर पहले से मंजुल करता रहा है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदी में और मल्टीपल लैंग्वेज में मंजुल करता रहा है। लेकिन अब हम लोग ओरिजिनल पर भी फोकस कर रहे हैं। इस बार आपको यहाँ सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि पन्नों में सिमटी ढेरों कहानियां भी देखने और सुनने को मिलेंगी। साहित्य और कविता के गलियारे सजे हुए हैं। कुछ है मेरे हाथ में, इसको आप पढ़ सकते हैं क्या? मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये लिखा बड़ा खूबसूरत सा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आपको एक प्यारा सा तोहफा दिया गया है। क्या है ये? ये मेरा सरनेम है, भान। अच्छा, हाँ जी। ये यहाँ पे जो है स्पेशली लिख के आपको दे रहे हैं? हाँ जी, अरबिक में। अरे वाह,
ये अरेबिक है और अरेबिक में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में इस तरीके से आप अपने नाम का सर नेम जो है यहाँ पे लिखवा सकते हैं, बतौर गिफ्ट यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। पुस्तक मेला में इस बार क्या क्या रहा, बुक फेयर में क्या क्या देखा आपने अभी तक? एक्चुअली मेरा तीसरी बार है। ओ मर्डन हाँ जी। नॉर्मली ये फरवरी में होता था, तो इस बार जनवरी में है। हाँ एंड मैं आया तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हाँ। सबसे पहले मैंने पेंगुइन से ही स्टार्ट किया, मतलब मैं हमेशा उसे स्टार्ट करता हूँ। हाँ। देन बहुत सारे लोकल पब्लिशर्स भी थे। हाँ। और इस बार एक चीज जो मैंने अलग देखी पिछली 2 बार से, वो था कि हिंदी साहित्य का बहुत ज्यादा मतलब स्टॉल्स है, जो कि पहले बहुत कम होते थे। देन ऑथर्स के मंच भी बहुत ज्यादा लगे हुए थे यहाँ पर। नॉर्मली ऑथर कॉर्नर्स कम ही रहते हैं, वो भी काफी अच्छे थे। और इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा है पहले से, मतलब काफी ज्यादा बुक सेलर्स यहाँ पर थे और काफी ज्यादा भीड़ थी, मतलब पीपल वेर मोर देन बिफोर। ओके, और आपने अपने लिए क्या लिया? मैंने बुक्स लिए। बच्चों के लिए कॉमिक्स और ग्राफिक्स उपन्यास के साथ साथ भारत मंडपम के हॉल नंबर 6 में उनके खेलने और मनोरंजन के लिए कमाल की चीजें मौजूद हैं। बोलो बोलो बोलो। तो ये जो बच्चा पार्टी है ना, ये पुस्तक मेला में सबसे ज्यादा आनंद कहाँ ले रही है? यहाँ किड्स एक्सप्रेस हॉल नंबर 6 किड्स एक्सप्रेस। यहाँ बच्चों के लिए एक स्पेशल हॉल बनाया गया है। उस हॉल में सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं वो भी देखिए। ये किताबें तो मैंने अपने लिए ली हैं, तो इसलिए इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि ये सारी चीजें हैं। आपको इस हॉल में व्यवस्था क्या मिल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए क्या खूबसूरत सा बनाया गया है। ये स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें बच्चों के लिए ही सारी चीजें हैं। आइए बैठिए, महफिल एंजॉय कीजिए। रात का 8 बज चुका है। 8 बजने की वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, कारण ये है कि ये बंद हो चुका है। लेकिन इसको दिखाने का मेरा पर्पस बस इतना है जिससे आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर इसका आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजें हैं, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर मोनोरेल और जो भारत की वंदे भारत है वो भी जो है दिखाने की कोशिश की गई है। लोकेश कैमरामैन हमारे हैं, भैया जरा दिखाइए चलती का नाम रेलगाड़ी। और देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इस पेविलियन को बनाया गया है बच्चों का मन मोहने के लिए। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए एक छोटा सा किताब घर बनाया गया बेसिकली इसलिए कि आप यहाँ पे फोटो सेशन करा सकें, बैठ के बच्चों के साथ कल्चर पे, किताबों पर बातचीत कर सकें। इसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप आर्ट से जुड़ी हुई चीजें कर सकते हैं। बच्चे यहाँ आकर अपने लिए बहुत सारी चीजों में इंडल्ज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें खेल सकते हैं, देख सकते हैं और दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज आज के युग में, सबसे जरूरी चीज यही है कि आपका बच्चा बाहर निकल के दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो ये थी ये किड्स एक्सप्रेस जो हॉल नंबर 6 में है। घुसते ही आपको ये किड्स एक्सप्रेस मिल जाएगी। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ आने के लिए बेताब हैं, तो अपने बच्चों को लेकर आइएगा जरूर हॉल नंबर 6 किड्स एक्सप्रेस। सबसे खास बात, हर पब्लिकेशन के राइटर कॉर्नर में आप अपने पसंदीदा लेखकों से मिल सकते हैं, उनके ऑटोग्राफ ले सकते हैं और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। For 5 months. 5 months? Yes. Okay. So this is just for displaying or something else? But I do only just for display. I do every time I do one piece. One piece. I cannot repeat, So this is any specific reason to come with this whole concept in this international book fair? Yeah, sometime they choose how many craftsmen they bring. Okay. Sometime I'm with them. Okay. So how many years you are being to make these type of It's you can say almost 40 years, 45 years. 45 years. Yes. And what is your good name, sir? Ahmed. It was a hobby. Okay. Then I took a major, naval architecture, marine engineering. Oh my God. So I built a big one with my work and a small in my house. वंडरफुल। हमारे साथ अहमद जी हैं जो कि कतर के इस खूबसूरत से जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टेट ऑफ कतर के इस खूबसूरत से विंग में है। और पुस्तक मेला में ये जो मिनिएचर आप देख रहे हैं ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये
सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए। इसका जो बड़ा वर्जन है वो कतर के सरकारी कार्यों के लिए, मतलब वहां के लिए इन्होंने बनाकर दे रखा है, और एक छोटी सी चीज बनाने में 5 महीने लगते हैं। और इस तरीके के कई बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी अहमद जी ने किए हैं। पिछले 40 सालों से वो इस फील्ड में है, इस विधा में है। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। You're welcome. इस पूरे कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए भारत मंडपम की सुरक्षा से लेकर सफाई तक की टीम पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। इस मेले में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने किताबों की जमकर खरीदारी कर रखी थी। कतर के स्टॉल पर मिलने वाली चाय की चुस्की के लिए लोगों की काफी भीड़ नजर आई। आइए खो जाते हैं किताबों की इस हसीन दुनिया में। किताबें पढ़ना तो एक बहाना है, असल में हमें अपनी रूह से मिलकर आना है। पुरानी किताबों की महक और वो पन्ने का सरसराना, ऐसे जैसे किसी पुराने दोस्त का धीरे से कंधे पर हाथ रखना और मुस्कुराना। यहाँ आएंगे तो कुछ ऐसा ही महसूस करके जाएंगे। आज पूरा दिन पुस्तक मेले में गुजरा, इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, इतनी अच्छी किताबों के साथ मुलाकात हुई, और उम्मीद करता हूं कि अगले 6 महीने इन किताबों के पन्नों के द्वारा मैं दुनिया के बहुत सारे कोनों को घूम पाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप पुस्तक मेला सिर्फ 18 तारीख तक है, आइएगा जरूर। और यहाँ पे बच्चों के लिए जो कॉर्नर है उसमें आपके बच्चे अपने लिए यादें संजोएंगे, अपने लिए यादें बनाएंगे। उनको याद रहेगा कि मम्मी पापा एक बार ऐसी जगह ले गए थे जहां किताबों का एक समंदर था, और आपके लिए यहाँ बहुत सारी किताबें हैं जो आपका इंतजार कर रही है। आइएगा जरूर। तो दिग्विजय सिंह, कैमरामैन लोकेश ठाकुर के साथ आज बस यहीं तक।